20 जुलाई को सीजेपी ने जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक एक मार्च ऑर्गेनाइज किया। वो लंबे समय से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से हजारों स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स ने सीजेपी को ज्वाइन किया। मार्च शुरू हुई, देन थिंग्स टर्न क्योटिक। वायलेंस हुआ। दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर टीयर गैस के गोले भी दागे। जवाब में प्रोटेस्टर्स ने भी सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। जिन्होंने ग्राउंड से इस प्रोटेस्ट को देखा वो इसे किसी डिस्टोपिया से कम नहीं बता रहे। कहीं दिल्ली पुलिस के एथिक्स पर सवाल उठे तो किसी ने प्रोटेस्टर्स को भी क्वेश्चन किया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बीते 10 साल में हुए सबसे बड़े प्रोटेस्ट्स में से एक था। इस प्रोटेस्ट और मार्च पर सिर्फ इंडिया में ही डिस्कशन नहीं हो रहा है, बल्कि फॉरेन मीडिया भी एक्टिवली इसे कवर कर रहा है। यूजुअली एक नैरेटिव चलता है कि बाहर इंडिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा छपता है, वहाँ के लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को सम्मान की नज़र से देखते हैं। हालांकि इंटरनेशनल प्रेस में 20 जुलाई को लेकर जो पब्लिश हुआ है वो इस पूरे नैरेटिव को फ्लिप कर देता है। वहाँ का मीडिया हमारे लीडर्स से सवाल पूछ रहा है कि अब तक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। पीएम मोदी ने इस इश्यू पर एक बार भी कमेंट क्यों नहीं किया। वहाँ की कुछ मेजर पब्लिकेशंस और उनकी कवरेज बताते हैं। अल जजीरा लगातार प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। उन्होंने 20 जुलाई की सुबह पब्लिश किया कि पार्लियामेंट मार्च शुरू होने वाली है। फिर एक फोटो स्टोरी भी पोस्ट की जिसकी हेडिंग थी पुलिस फायर टीयर गैस एट इंडियाज कॉकरोच मूवमेंट सपोर्टर्स। किसी फोटो में पुलिस प्रोटेस्टर को खींच कर ले जा रही है, किसी में प्रोटेस्टर को चोट लगी है, सिर से खून बह रहा है, किसी फोटो में पुलिस लाठी से प्रोटेस्टर पर अटैक कर रही है। स्टोरी में अंदर लिखा है कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद अल जजीरा ने एक वीडियो स्टोरी भी पोस्ट की। उसका टाइटल था इंडियन पुलिस बीट कॉकरोच मार्च प्रोटेस्टर्स। वीडियो में साफ दिखता है कि किस तरह से जवान प्रोटेस्टर्स के पीछे लाठी लेकर के दौड़ रहे हैं, उन पर लाठियां भांज रहे हैं, लाठी पांव पर मारी जा रही है या सिर पर, इसकी परवाह किए बिना बस लाठियां चलाई जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रिटिश पेपर की, जहां गार्जियन ने ये छापा है कि हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स सड़क पर उतरे। पुलिस ने उनके जमा होने पर रोक लगाई थी और ऐसा ऑर्डर था, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने ऑर्डर की परवाह नहीं की और वो प्रोटेस्ट के लिए वहां उमड़ पड़े। जब उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ब्रूटलिटी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इससे भी प्रोटेस्टर्स नहीं रुके। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर अपना प्रदर्शन व्यक्त किया। इसके साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने युवाओं के साथ अन्याय किया है। एक प्रोटेस्टर को कोर्ट भी किया गया। उसका कहना था कि मैं 22 साल का हूं और एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट करने आया हूं और हमें एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया है। रॉयटर्स ने भी क्या छापा है आपको बता देते हैं। रॉयटर्स भी इस प्रोटेस्ट से जुड़े अपडेट्स लगातार पोस्ट कर रहा है। उनके लास्ट अपडेट की हेडिंग थी इंडियाज कॉकरोच मूवमेंट लीडर्स से मिनिस्टर प्रॉमिसेस टॉक्स ऑन डिमांड्स। यहाँ सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रांका की जेपी नड्डा के साथ हुई मुलाकात का जिक्र किया गया। पर खबर सिर्फ इतनी ही नहीं थी। लिखा यह गया कि प्रोटेस्ट नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा पब्लिक चैलेंज बनकर के उभरा है। जब सोनम वांगचुक को उनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद से ही प्रोटेस्ट बड़ा हो चुका है। प्रोटेस्टर्स लगातार एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। ये भी मेंशन किया गया कि इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में भी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। फ्रांस की पब्लिकेशन फ्रांस 24 के रिपोर्टर ग्राउंड पर भी मौजूद थे। वहां छपा इंडियन पुलिस बैट इन चार्ज कॉकरोच पार्टी, प्रोटेस्टर्स मार्चिंग टू पार्लियामेंट। यहाँ लिखा गया कि मेडिकल एग्जाम में हो रही इरेगुलरिटीज को लेकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। मंडे को प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट तक मार्च करने वाले थे, लेकिन उस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। हल्की बारिश और पुलिस बैरिकेड्स की परवाह किए बिना हजारों प्रोटेस्टर्स मंडे सुबह ही मौके पर जमा हो गए थे। और चलिए अब अमेरिका क्या कहता है ये भी आपको बता देते हैं। वहां की लीडिंग पब्लिकेशन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडिंग लगाई है पुलिस इन इंडिया यूज टीयर गैस एंड बैटन्स ऑन क्राउड्स प्रोटेस्टिंग एग्जाम स्कैंडल। सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मंडे को दिल्ली की सड़कों पर कियोस्क था। इस सब के बीच मिस्टर मोदी मुस्कुराते हुए पार्लियामेंट को एड्रेस करने पहुंचे। एक तरफ जहां सुरक्षा बल भीड़ को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने प्रोटेस्टर्स की डिमांड को डायरेक्टली एड्रेस तक नहीं किया। पुलिस के क्रैकडाउन की बदौलत ज्यादातर भीड़ छट गई, लेकिन इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 100 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल्स ले जाया गया है। लॉयर्स के मुताबिक 60 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया और प्रोटेस्ट का साइज और फोर्स इंडिकेट करता है कि रूलिंग पार्टी ने युवाओं के गुस्से को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के अभी भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए आप जिंदाबाद देखते रहिए। हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और हर पहलू को कवर कर रही है, आपको अपडेट्स दिखाते रहेंगे।